अभी बच्चे गाना गा रहे थे कि खुल गया आसमां का रास्ता और रोशन हो गया सारा जहां, और ये जमी खिल रही है, हंस रही है। ये व्यक्ति के कर्म से संभव होता है, तभी आसमां तक पहुंच सकते हैं और तभी ये जहां रोशन हो सकता है। कर्म की शक्ति प्रबल हो, कर्म की शक्ति प्रबल हो और अंदर आत्मविश्वास दृढ़ हो तो कोई कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसीलिए आपने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। ये आप बच्चों के लिए था। मैं पिछले 23 साल से सोशल वर्क में हूँ। इस सोशल वर्क की दिशा मुझे इस समाज ने ही दी, क्योंकि समाज में जिस तरीके से अच्छा बुरा सब कुछ है, दुख सुख सब कुछ है, वैसे संघर्ष भी है और बिना संघर्ष के जीवन में ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। ऐसी ही कहानियाँ मेरे सामाजिक कार्यों के दौरान जो घटित हुई, मैं आप सबके सामने बताना चाहूँगी। जीवन में काम करते करते हमें बहुत से लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके काम का पार्ट अच्छा ही अच्छा हो। काम करते करते आपकी लाइफ में ऐसे भी दौर आते हैं जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और आप कैसे उनसे बाहर निकलो, ये मार्ग आपका आत्मविश्वास आपको बताता है। ऐसी ही महिलाओं के लिए जब काम करते करते मुझे लगा कि राजस्थान के ट्रेडिशनल कल्चर से जिस तरीके से गांव के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जहां जिनके पति ड्रिंकर हैं, गांव के अंदर ड्रिंक की सोप है, कैसे उनसे मुक्ति दिलाई जाए। क्योंकि अगर गांव में ड्रिंक की सोप को अगर मैं बंद करवाती हूं तो मुझ पे धमकियां, यहां तक कि मुझे मारने के दावे तक भी किए गए। लेकिन मैं एक ही आत्मविश्वास था कि इन महिलाओं को कैसे बदला जाए, ये खुद अपनी लड़ाई लड़ सकें। आप और हम कब तक उनके लिए लड़ने जाएंगे, यही जज्बा मेरा था। और इस जज्बे के उदाहरण मैं आपको यहाँ 4-5 ऐसी महिलाओं का उदाहरण देना चाहूँगी कि जम्मारामगढ़ ब्लॉक के पावटा गांव, बिल्कुल इंटीरियर, जहाँ कोई आज भी बस नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, केवल 8वीं तक एक स्कूल है और उस गांव की जनसंख्या 1500 है, जहाँ 3 ड्रिंक शॉप थी। आप सोच सकते हैं 1500 की आबादी में 3 ड्रिंक शॉप होना, और वहाँ की महिलाओं और वहाँ के बच्चों की क्या दशा होती होगी, जहाँ एक वक्त की रोटी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है। शाम को पिता पी के आता है, माँ को मारता है और 4 दोस्त और लाता है और दारू घर में बेचता है। ऐसी सिचुएशन से किस तरीके से इन महिलाओं ने अपना जीवन आज आगे बढ़ाया है, मैं आप सब बच्चों को उनका उदाहरण देती हूँ। राजू देवी आपके सामने, ये राजू देवी जो आप देख रहे हैं, 2008 में इसके पति ने इसको दारू पी के गैस ऑन करके जलते हुए चूल्हे पे डाला और गेट बंद कर दिया और इसको बहुत बुरे तरीके से मारा। पास के एक पड़ोसी ने, मेरे को जानता था क्योंकि मैं गांव में काम कर रही थी, मेरे को कॉल किया रामलाल ने कि दीदी, एसटीडी कॉल था, उसने कॉल किया कि दीदी राजू को उसका पति जला के मार रहा है। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था, पावटा जाने के लिए 40 किलोमीटर कैसे जाऊं। लेकिन मैंने उससे कहा कि रामू, तू गेट को जाके 2-3 लोग जाओ, महिलाओं को लेके जाओ और गेट को खोलो और गैस सिलेंडर बाहर लेके आओ, वरना राजू के कुछ भी हो सकता है। वहाँ रामलाल ने कहा कि आप जब तक आओगे हम कोशिश करते हैं। मैंने पड़ोसी से मोटरसाइकिल मांगी, एक लड़के को कहा तू मेरे साथ चल। जाने में विदिन मुझे 35 मिनट्स लगी। मैं किस स्पीड से मोटरसाइकिल पे गई, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची सारी औरतें इकट्ठी हो गई कि मैडम राजू को बचा लो। राजू बाहर निकली, पूरा चेस्ट का ब्लाउज जल चुका था। वो स्थिति देख के मुझे सच में लगा उस दिन कि अब डरना नहीं है, बहुत कुछ करना है और बिना डरे इस समाज के इन आतंक, जो ड्रिंकर लोग हैं, जो ड्रिंक बेचने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है।
राजू ने कहा मैं जा रही हूँ मेरे पीहर, मैं तीनों बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। छोटे छोटे तीनों बच्चे 3 दिन से खाना नहीं खाए और वो बच्चे रो रहे थे। उन बच्चों की रोता हुआ देख के सच में मेरी आंख में आंसू आ गए। और वहाँ सारी औरतें आ गई, उन्होंने कहा दीदी हमारे तो रोज की हालत है, कभी किस घर में औरत को मारा जाता है, कभी किस घर में औरत को मारा जाता है, और चुनाव और ये सब आते हैं तो हमारी ज़िंदगी और नरक बन जाती है, सिर्फ दारू बिकती है। उन महिलाओं की हालत सुन के राजू को मैंने कहा, राजू तू घर नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, तू इस घर में ब्याह के आई है। आज अगर तू घर छोड़ देगी तो इस गांव की सब महिलाओं का आत्मविश्वास टूट जाएगा, इन महिलाओं पे अत्याचार निरंतर होते रहेंगे। हम सब मिलके काम करेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे और तू गांव नहीं छोड़ेगी। राजू ने कहा मैं गांव नहीं छोड़ूंगी, खाऊंगी क्या, ये रोज़ दारू पी के आता है, 3 दारू की ड्रिंक की दुकान है, 3 शॉप है वहाँ पर, उनको कौन बंद कराएगा। मैंने कहा हम सब मिलके बंद कराएंगे। बच्चों, जो महिलाएं अपने पति की डांट से रो रो के मर रही थी, शाम के समय वाइन शॉप जो लकड़ी वाली शॉप होती है उनको उठा के और रोड पे बाहर फेंक दिया, भावनी चौराहे पे। 100 महिलाएं उस गांव की इकट्ठी हुई और सबने कहा अब हम कमाएंगे। राजू ने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद आप ये राजू, नेक्स्ट लो रमजान। राजू का एकदम ये कच्चा घर था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब छप्पर था, छत भी बाद में डली थी। और जो ये गांव के बच्चे आप देख रहे हैं, गांव में कहीं खेलने के लिए जगह नहीं थी, इसी घर में जगह मिली। और राजू को जब घर पे छत डली, महिलाओं ने ग्रुप बनाया और कहा कि राजू तू गांव नहीं छोड़ेगी। 100 रुपए हर महिला ने इकट्ठे करके इसकी घर की छत डलवाई। फिर इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, 5 लाख रुपए का लोन उस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लिया। और मैं बच्चों आपसे बताना चाहूँगी, उस 5 लाख रुपए से 25 भैंसें आई सर, और 25 भैंसों का रमजान 25 भैंसें आई, जिसमें से ये भैंस राजू की हिस्से में भी आई। और 25 की 25 महिलाओं ने दूध बेचा, डेयरी के ऊपर दूध दिया, सरस डेयरी से उनका लिंक हुआ। और राजू ने भैंस के साथ साथ गांव की महिलाओं को कहा कि ये पैसा पूरा नहीं होगा क्योंकि सबको पक्के घर बनाने हैं। और उसने एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी अपने घर में शुरू किया। ट्रेनिंग लेके गई वो नाइला ग्राम पंचायत से, जहाँ साड़ी का काम चलता था। और ये देखिए वही राजू जो एक दिन घर छोड़ने के लिए तैयार थी, आत्महत्या करने के लिए तैयार थी, उसने 30 महिलाओं को ट्रेंड किया। और आज आपको पता है राजू की इनकम क्या है, 25,000 रुपये पर मंथ राजू कमाती है। राजू का बेटा 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में आ गया और उसकी बेटी 10th में गांव में टॉपर रही गई साल। और उस गांव के आज सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। राजू अपने आप में आज उदाहरण है। सारे पॉलिटिशियन, नेक्स्ट करो रमजान। ये देखिए ये जो शेड बना है ये डोनेशन से बना है। जब आदमी में आत्मविश्वास और काम करने की ताकत आती है, रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। ये इसने अलग से शेड है जिसमें ये महिलाओं को ट्रेंड करती है, निःशुल्क ट्रेंड करती है, कोई पैसा नहीं लेती। सिर्फ ये कहती है कि ट्रेंड होने के बाद मैं जो साड़ियों का काम तुम्हें दूंगी वो काम तुम मेरा करोगी। और आज सारी महिलाएं मिलके, कोई महिला अपने घर में 7,000 रुपये महीना दूध बेचने के बाद साड़ियों से कमा रही हैं। नेक्स्ट ये देखिए ये वर्क जो आप लोग, आपकी मदर पहनती हैं साड़ी, जयपुर में 15-15, 10-10 हज़ार रुपये में जो साड़ियाँ तैयार होकर बिकने आती हैं, ये वो गांव की महिलाएं तैयार करती हैं। और आज मैं आपको राजू का घर दिखाती हूँ। ये राजू जिसके घर चूल्हा नहीं हुआ करता था, आज गांव में सबसे बड़ा घर राजू का है। नेक्स्ट, जो राजू किसी दिन रोते बिलखते घर छोड़ रही थी, आज उसका सबसे सुंदर घर है। ऐसी एक कहानी एक मुस्लिम महिला की है। यास्मीन उसका नाम था। उसके पति की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आप लोगों को पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी तो यो भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते हैं। ऐसे में मैं हॉस्पिटल गई थी गवर्नमेंट दिखाने, और मुझे वहाँ एक आदमी ने कहा मैडम दरवाजा खेड़ी के अंदर एक महिला का पति ख़त्म हो गया, जवान है और कोई रोज़गार नहीं है, आज 55 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, लेकिन कैसे क्या करेगी कुछ नहीं पता।
मैंने कहा ठीक है, मेरी दवा टाइम है अभी मिलने में, मैं चलती हूँ। आदमी मुझे लेके गया। जैसे यास्मीन के घर गए, कोई नहीं, पहाड़ के ऊपर जाके एक छोटा सा कमरा है। देखा, यास्मीन नीचे आई, उसके बच्चे और यास्मीन जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कि दीदी जाने वाला तो चला गया, हमारे ऊपर 10 लाख का कर्जा बीमारी का, और अभी हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। मेरी जिठानी और जेठ हमें खाना दे रहे हैं, मैं क्या करूँगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैंने कहा तुम्हें क्या आता है? दीदी मेरे को पूरी सिलाई नहीं आती, बस सीधी सिलाई करनी आती है। ट्रेनिंग करना चाहोगी? क्योंकि पैसे की मदद 1 महीने कर सकते हैं, 2 महीने कोई तुम्हारी कर देगा, राशन तुम्हें कोई 5 महीने दे देगा, लेकिन जीवन भर तुम्हारा सहारा कोई नहीं बन सकेगा। तुम्हें अपना सहारा खुद बनना होगा। तो उसने कहा कि दीदी मैं तो ट्रेनिंग करने भी बाहर नहीं जा सकती। उसके लिए मास्टर ट्रेनर सिलाई की निःशुल्क एक रिजवाना मैडम है, वो आए, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, जबकि उनका पर डे का सर डिज़ाइनिंग सिखाने का 5,000 रुपये चार्ज है। इतनी बड़ी फैशन डिज़ाइनर है रिजवाना मैम, निःशुल्क आके उसको उन्होंने सिखाई। और आज यास्मीन के पास 10 लड़कियां काम कर रही हैं। आप देखिए, ये जो मैडम है रिजवाना जी, ये सब इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिखाने वाली मैडम नहीं है, इनके यहाँ जो सीख रही हैं, ये फैशन डिज़ाइन के कपड़े रिजवान आज यास्मीन बना रही है। ये सिलाई मशीन भी डोनेशन से हमने इकट्ठी करके इसके लिए लाए, और आज यास्मीन 35,000 रुपये महीना कमा रही है और डिज़ाइनिंग सिखा रही है आमेर में लड़कियों को। कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी एक कहानी मैं आपको दिखाऊंगी। यह है किरण। किरण के पति के ऊपर 50 लाख का कर्जा छोड़ के खत्म हो गए, और परिवार ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सुंदर मकान इसके हस्बैंड ने बनाया कि इसका पति मर गया, पीहर में भाई नहीं है, निकाल दो घर से बाहर। मेरे पास वहाँ के वार्ड पंच का फ़ोन आया, मैडम ऐसे ऐसे मेरे गांव में एक महिला है और उसके पति की डेथ हो गई और उस महिला को घर से बाहर निकाला जा रहा है। जैसे ही मैं गई तो पंचायत बैठ रही कि या तो कर्जा चुका या मकान छोड़। किसी विडो के पास 50 लाख रुपए हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। और छोटे छोटे 2 बच्चे, प्राइवेट स्कूल से सरकारी में एडमिशन करवा दिया उसने। फिर मैंने कहा किरण कहीं नहीं जाएगी, तू इसी घर में रहेगी। लेकिन पूरे गांव को बुलाया, बातचीत की, ग्रुप की महिलाओं को बुलाया, किरण को 2.5 लाख रुपए का लोन दिलाकर ब्यूटी पार्लर स्टार्टअप करवाया उसका। और किरण ने, आप इसकी सक्सेस देखिए, किरण जो जिस समय, जब ये देख रहे हैं आप महिलाएं, उस समय इसको घर से निकाला जा रहा था, और मेरे जाने के बाद सब महिलाओं में जो खुशी आके बात हुई कि किरण अब नहीं जाएगी। और जो मांगने वाले लोग थे सबने कहा कि अगर किरण कमाएगी तो हम इसका कर्जा माफ कर देंगे। केवल उसके परिवार के लोगों ने 3 लाख रुपए उससे कर्जा लिया, बाकी 47 लाख रुपए का कर्जा गांव वालों ने माफ किया। किरण का घर नहीं बिका। और आज किरण, आप देख रहे हैं, इस साल की इनकम उसकी कितनी है? 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट है। मंथली सैलरी खुद की भी निकालती है। 3 लड़कियां हायर कर रखी हैं उसने। इंडिया के अंदर कहीं भी ब्यूटी के टिप्स आज किरण दे रही है। ऐसी कम्युनिटी जहां लोग ये कहते हैं कि इनके घर हम पानी कैसे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गांव की जो लोकल कम्युनिटी है उसको जब देखते हैं तो जो तिरस्कार है महिलाओं का, खास तौर पे जिसका पति की डेथ होने के बाद गाँव का जीवन बहुत स्ट्रगल वाला है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसे में एक सुमित्रा खराड़िया, मैं आपसे, ये बहुत अनपढ़ औरत है, इसके 3 बेटियां हैं। पिता की डेथ के बाद तीनों की एजुकेशन छूट गई, एक की कॉलेज फीस जमा नहीं हुई। 1 साल बाद इस महिला ने अपनी ही कमाई से तीनों बेटियों को वापस स्कूल ज्वाइन करवाया, दोनों बेटियों को वापस कॉलेज ज्वाइन कराया, और आज 2 बेटियां इसकी महारानी कॉलेज में पढ़ रही हैं। 1 साल का गैप लगा क्योंकि इनकी बेटियों के पास 12वीं की फीस नहीं थी देने के लिए, तो प्रिंसिपल ने टीसी नहीं दी इनको। जिस दिन इसके पार्लर का उद्घाटन हुआ था ना, इसकी फैमिली का एक मेंबर नहीं आया कि ये कैसे कमाएगी, इसका तो पति मर गया, ये बाहर के लोगों से कैसे बात करेगी।
लेकिन इसने कहा कि दीदी अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको एक दिन बहुत सफल होके दिखाऊंगी। आज ये बहुत अच्छी शॉपकीपर है, बहुत अच्छा अपना दुकान चला रही है और तीनों बेटियों को पढ़ा रही है। अगले महीने इसकी बेटी की शादी है और इतनी सुंदर तैयारियां कर रही है और बेटी ने इसकी ने बीए कंप्लीट कर लिया और बीएड कर रही है। बच्चों, जीवन में कभी भी निराश मत होना, कितनी भी असफलताएं आए कभी घबराना मत, क्योंकि अगर जमीन पे खड़े रहोगे मजबूती से तो ये आसमां अपने आप झुकेगा, तुम्हारे आगे अपने आप झुकेगा। अंत में मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगी कि होके मायूस ना शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहिए। अगर आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, तुम्हारे सामने रखा है। बस तुम्हें दौड़ के हासिल करना है।